नमस्कार बच्चों। बच्चों आज हम लास्ट टॉपिक तक पहुंच गए हैं चैप्टर 2 के, दैट इज द सिटी लाइफ एंड राइटिंग। सिटी लाइफ और राइटिंग जो चैप्टर था इसने हमें मेसोपोटामिया का एक ओवरऑल व्यू दिया और उस व्यू को देने के साथ साथ हमें बताया कि किस तरह से वहाँ के राजा के महल थे एंड हाउ दे वर सर्वाइविंग, what was the life of ordinary people and what sort of trades were going on, किस तरह के व्यापार हो रहे थे, किस तरह से लोग अपनी डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए वर्क कर रहे थे। आज हम देखेंगे लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब राइटिंग का क्या इम्पोर्टेंस रहा था उस समय में, राइटिंग से हमें क्या इम्पोर्टेंट मिला मेसोपोटामिया से। तो मेसोपोटामिया में जब राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ, पीपल started writing about their experiences and the things which were they have evaluated at time, उससे हमें क्या फायदा हुआ। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस मेसोपोटामिया में थी, that was like tradition of the time reckoning and maths। उस समय की काउंटिंग करना, समय कैसा होता है, जो आज हम कहते हैं ना कि एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं या एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। ये सारी काउंटिंग मेसोपोटामियंस ने की, उनके स्कॉलर्स ने की। इसके साथ ही मैथमेटिक्स में उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल। दे स्टार्टेड द ऑल फंक्शंस, जो भी आपकी टर्म्स होते हैं मैथमेटिक्स के, दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम मेसोपोटामिया। देखिए बच्चों कैसे 1800 BCE टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन, क्या क्या मिला है, मल्टीप्लिकेशन के, डिवीजन के, टेबल्स के, स्क्वायर्स के, स्क्वायर रूट्स के एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जितने भी आपके फॉर्मूलाज हैं, जितने भी आपके मेथड्स हैं फॉर द कैलकुलेशन, दैट वी गॉट फ्रॉम द मेसोपोटामिया। वो सारे आपके कैलकुलेशन के मेथड्स हमको मेसोपोटामिया से मिले। देन द डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, क्या क्या मिला, 12 मंथ्स में ईयर का डिवीजन, कि पूरा जो साल होता है वो 12 मंथ्स में डिवाइड होता है अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ये पूरा कैलकुलेशन करना एट द टाइम when no such invention, no such technology was there, it was a very big thing। उन्होंने मून के, अर्थ के चारों ओर रेवोल्यूशन के जो आइडिया था, उस टाइम था, उस टाइम से उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं। देन डिवीजन ऑफ मंथ इन द 4 वीक्स। अब एक मंथ में कितने वीक होते हैं, 4 होते हैं, वीक में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो इस तरह का कैलकुलेशन, डे इन 24 आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर में मिनट कितना होता है, 60 मिनट्स होते हैं। सो दीज ऑल कैलकुलेशन वर डन बाय द मेसोपोटामियंस एंड उन्होंने इन सब चीजों के बारे में हमें वो मेथड बताया, वो तरीका बताया, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए बताया, डिवीजन के लिए बताया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बताया, स्क्वायर्स के लिए बताया, स्क्वायर रूट के जो टेबल होते हैं वो आपको पता होंगे, 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9। ये सारे स्क्वायर रूट के टेबल्स थे, ये भी हमें कहाँ से मिले, मेसोपोटामिया से। So these were the things and these all were happened by because writing was there। लोग लिख पा रहे थे, जान पा रहे थे, तभी हम उन चीजों को समझ पाए। आज कल भी हम क्या बात कर रहे थे कि when the things are in writing, जब भी कोई चीज राइटिंग में होती है, लिखित में होती है, हम उसको बहुत बाद में आफ्टर ईयर्स एंड आफ्टर डिकेड्स वी कैन रीड दैट। बट जब कुछ राइटिंग में नहीं होता, ओरल होता है, तो उसे पढ़ना और समझना टफ होता है क्योंकि हमारे पास उसमें कोई एविडेंस नहीं। सो दिस वाज गोइंग ऑन। देन हाउ द थिंग्स develop here to there, then like division adopted। अब ये जो आपका टाइम डिवीजन था, it was adopted by the successors of Alexander। अब सबसे पहले कहाँ से आया, एलेक्जेंडर के सक्सेसर्स थे उन तक आया, फिर वहां से क्या गया, देन ट्रांसमिटेड टू द रोमन, रोमन से इस्लाम और इस्लाम से
मिडिएवल। ये 1 by 1 लोगों में पास ऑन होता गया। जो ये सारे मेथड्स थे टाइम डिवीजन के, चाहे वो मंथ का हो, चाहे वो वीक का हो, चाहे वो डे का हो, चाहे वो आवर्स का हो, तो वो सारे जो टाइम डिवीजन थे 1 by 1, 1 to 1 लोगों में ट्रांसमिट होते गए, ट्रांसफर होते गए। देन सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स। अब सूर्य और चंद्र ग्रहण, इन सब बातों के बारे में, कैसे सूर्य ग्रहण होता है, कैसे जब तीनों एक सीक्वेंस में आते हैं तब होता है, तो इन सब बातों के बारे में भी हमें मेसोपोटामिया ने बताया। सो इट वाज अ वेरी बिग थिंग एट द टाइम। ऑब्जर्व, कैसे बताया? दे ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड कंस्टलेशंस इन द नाइट। रात को तारों की और कंस्टलेशन जो आकाश गंगा में अलग अलग आपके सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं या आपके स्टार्स होते हैं, उन सबको देखकर, उनकी मूवमेंट को देखकर दे फाउंड कि सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स कब होने वाला है। सो विद आउट राइटिंग एंड विद अर्बन इंस्टीट्यूशन नॉन ऑफ दीज अचीवमेंट्स वर पॉसिबल। अगर ये सारी बातें लिखी हुई नहीं होती, मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज हैं वो नहीं होते, तो हम उन सॉल्यूशंस को समझ नहीं पाते, उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, क्योंकि दीज थिंग्स वर इन राइटिंग, सो इट वर एसेबल टू अस, वी कुड अंडरस्टैंड थिंग इन ए वेरी इजी मैनर। पर अगर ऐसा नहीं होता तो हम उनको नहीं समझ पाते। अब अभी तक देखिए आप कितना इनका इंपॉर्टेंस था राइटिंग का। क्या था? सबसे पहले क्या हुआ था, उन्होंने क्या दिया था? टाइम रिकॉग्नाइज, जो टाइम है उसको डिवाइड करना, उसके बारे में डिटेल वो बताया और मैथ्स बताया। ये दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है मेसोपोटामिया ने रखी। फिर क्या बताया? जो टैबलेट्स मिले हैं, जो एविडेंस मिले हैं, उसमें क्या लिखा होता था? डिवीजन के बारे में, टेबल के बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, इन सब चीज़ों को डिक्टिफाई, इन सब चीज़ों को डिटेल जो था वो उस समय मिला। इसके अलावा एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं, ये बताया गया। एंड अकॉर्डिंग टू द रिवोल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, डिवीजन ऑफ मंथ इन द 4 मंथ। अब ये सब कैसे बताया गया? कैसे जो मून है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर काट रहा है, उसका कैलकुलेशन करना। दैट वाज अ वेरी बिग टाइम, बट इट हैपेंड। डिवीजन ऑफ मंथ इन 4 वीक्स एंड डे इन 24 आवर्स एंड आवर इन 60 मिनट्स। ये सारा जो डिवीजन था ये हमें कब मिला? एट द टाइम ऑफ मेसोपोटामिया। देन ये कैसे आपका ट्रांसफर हुआ? कैसे कैसे हुआ कि जो टाइम था, पहले अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स के पास गया, देन इट वेंट टू द रोमन वर्ल्ड, then it went to the Islams and then it went to the medieval Europe। तो 1 by 1 चीजें जो थी वो ट्रांसमिट होती गई, एक से दूसरी जगह पहुंचती गई। Then they told us about the solar and lunar eclipse। उसमें हमने कैसे किया कि वो ऑब्जर्व करते थे पर्टिकुलर आपका जो स्पेस है उसमें किस तरह से जो तारे हैं या कंस्टलेशंस हैं वो कैसे मूव कर रही हैं, उनको देखकर उन्होंने इसके बारे में जाना कि तारों की जो पोजीशंस वगैरह है वो क्या है। देन ये सब चीजें अगर राइटिंग में नहीं होती तो वी वुड नेवर बी एबल टू नो अबाउट दिस थिंग्स। हम इन सब के बारे में प्रॉपर नहीं जान पाते, बट द थिंग्स वर इन राइटिंग, सो वी कुड अंडरस्टैंड, वी कुड नो अबाउट द थिंग्स इन अ वेरी इजी मैनर। अब उस समय की लाइब्रेरी कैसी थी? तो एक लाइब्रेरी का एग्जाम्पल है इनका असीरिया के लास्ट एम्परर थे असीरिया के एसुरबेनिपाल की लाइब्रेरी थी। उसका यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। उनकी कैपिटल थी अशुरबेनिपाल की नाइनवे, नॉर्थ में उनकी कैपिटल थी नैनवे। उसमें उन्होंने देखा बुक्स कौन सी थी? हिस्ट्री भी थी, एपिक्स थी, ओमन लिटरेचर था, एस्ट्रोलॉजी थी, हाइम्स थी, पोएम्स थी। तो ये सारी बुक्स जो थी उस समय की लाइब्रेरी में थी। मतलब इस बात से क्या होता है, द पीपल वर इंटरेस्टेड इन द रीडिंग ऑल्सो, दे वर द स्कॉलर्स, दे वर नोइंग अबाउट द वेरियस थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। वो वर्ल्ड की वेरियस चीजों के बारे में पता कर रहे थे, जान रहे थे। देन दे वर गोइंग टू एक्सेस टू द थिंग्स लाइक दैट। तो ये सारी किताबें वहां पे अवेलेबल हुई उस अर्ली लाइब्रेरी में। इसके अलावा वहां क्या था, उसने क्या किया, अपने स्क्राइब्स को साउथ में भेजा कुछ और एविडेंसेस देखने के लिए कि उस समय कौन कौन से और इन्वेंशंस हो गए थे। और कुछ टैबलेट्स में उसने अपनी प्रेज, अशुरबेनिपाल जो राजा था वहां का, उसने अपनी प्रेज में
कुछ टैबलेट्स में वो बातें लिखवाई कि ही वॉज द काइंड किंग, ही वॉज द गुड वन, ही वॉज वेरी मच इंटेलिजेंट, लाइक दैट ही मेड द पीपल टू राइट अबाउट हिम। वो अपनी प्रशंसा करना या अपनी प्रेज करना, इसके बारे में वो लिखवा रहा था स्क्राइब से। सो दिस वाज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ओल्ड लाइब्रेरी, जिसमें सारी बुक्स थी जो बता रही थी अगर इतनी सारी बुक्स हैं तो ऑफकोर्स चीज़ें अवेलेबल कब होती हैं, जब उसको पढ़ने वाले लोग होते हैं। तो ऐसा क्लास वहाँ डेवलप हो गया था जो इनको पढ़ने के लिए कीन था, इंटरेस्टेड था। देन इसमें एक है बेबीलोनिया जो के एक पर्टिकुलर किंग थे, नोबल प्रोसेस, उन्होंने असेरिया से जो फ्री हुए थे, असेरिया से फ्री करवाया था, और नोबोनिडस बेबीलोनिया के लास्ट रूलर थे। अब नोबोपोलिसिया ने क्या किया था, असेरिया से फ्री करवाया था बेबीलोनिया को। बेबीलोनिया वाज द प्लेस ऑफ मेसोपोटामिया। एक आपका इंस्टेंस दिया हुआ है, एक इंसिडेंट दिया हुआ है कि नोबोपोलिसिया ने बेबीलोनिया को फ्री करवाया था असीरिया से, और नोबोनिडस जो थे वो वहां के आखिरी रूलर थे, कहाँ के, बेबीलोनिया के। तो ऐसा हुआ कि जब रात को ऐसे एक स्टोरी आपकी दे रखी है, सो रहे थे, तो उनको उर जो सिटी थी फेमस, हमने पढ़ा था उसके बारे में, प्रॉस्पेरस भी थी, उनके देवता उनके ड्रीम में आए, सपने में आए, उन्होंने कहा कि आपको एक फीमेल प्रीस्ट जो है वो अपॉइंट करनी चाहिए, मतलब महिला पुजारी। तो उन्होंने क्या किया, जो अपनी डॉटर थी उन्हीं को वही ड्रेसअप करवा के एज अ फीमेल प्रीस्ट जो था वो सेटअप कर दिया। तो ये इंसिडेंट ये बताता है कि पुजारी जो हुआ करते थे उस समय, पूजा करने वाले राजघराने में, रॉयल पैलेस में, देवर फीमेल्स ऑल्सो। क्योंकि ऐसा अगर राजा को सपना आया तो उसने इस सपने को अपनी डॉटर को फीमेल प्रीस्ट बना के कंप्लीट किया। सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। इस एंडिंग में हमने ये देखा कि किस तरह से मेसोपोटामिया प्रॉस्पेरस हो रहा था, वहाँ की राजा कैसे थे, माली का राजा कैसा था, उनके राजमहल कैसे थे, कैसा उसका स्ट्रक्चर था, लोग कौन कौन से ऑक्यूपेशंस को अप्लाई कर रहे थे, इसके साथ ही राइटिंग की इंपॉर्टेंस क्या हुई, उसमें हमने ये देखा कि अलग अलग साइंस के सारे लोग राइटिंग को, रीडिंग को समझ नहीं पा रहे थे, बट फ्यू वर देयर दोज़ वर द स्कॉलर्स। यहाँ हमने देखा कि किस तरह से राइटिंग ने वहाँ पे जो आपका टाइम डिवीजन को बताया, मेसोपोटामिया ने हमें डिवीजन के बारे में बताया, हमें मैथमेटिक्स के मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बताया, ये सारी चीज़ें हमें टैबलेट जो मिले थे उनमें मिली, स्क्वायर्स के बारे में, स्क्वायर रूट्स के बारे में, एक महीने में 4 वीक्स होते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो चंद्रमा, चांद जो रिवॉल्व कर रहा था अराउंड द अर्थ, उसकी रिवॉल्यूशन को देख के उन्होंने बातों का पता लगाया। देन हमने देखा कि किस तरह से ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी अलेक्जेंडर से कहाँ गई थी, अलेक्जेंडर से रोमन वर्ल्ड में गई थी, रोमन वर्ल्ड से इस्लाम में गई थी, इस्लाम से मिडिवल में गई थी। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी, इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द मेसोपोटामिया। फिर सोलर एनर्जी इक्लिप्स था, उसकी पता लगाने के लिए दे ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड कंस्टेलेशन इन द नाइट। अब ये सब चीजें बिना राइटिंग के, बिना लिखे हुए, बिना किसी एविडेंस के पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। देन अर्ली लाइब्रेरी किसकी थी, जो असीरिया का एम्परर था अशुरबनिपाल, उसने क्या किया, एक लाइब्रेरी बनाई जो उसकी कैपिटल नाइन पे नॉर्थ में थी, वहां पे थी, बुक्स की थी, हिस्ट्री की थी, एथिक्स की थी, ओमन लिटरेचर था, एस्ट्रोलॉजी था, हाइम्स था, पोएम्स था। तो उसने क्या किया, अपने स्क्राइब को साउथ में भेजा इनके बारे में जानने के लिए, और इसके साथ ही उसने अशुरबनिपाल ने अपनी प्रेज में कुछ चैप्टर्स लिखे। फिर बेबीलोनिया को फ्री कराया था असीरिया से नोबोनिडस ने। उसके बाद नोबोनिडस जो था वो लास्ट रूलर बना, जिसको एक ड्रीम आया अबाउट द फीमेल प्रीस्ट, जिसको और गॉड्स अपने में हमने कहा कि देयर शुड बी द फीमेल प्रीस्ट। सो दिस वाज द चैप्टर राइटिंग इन सिटी लाइफ। और हम इसी के सीक्वेंस में जो नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे वो यहाँ के एम्परर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने जो पार्ट पढ़ा था वो मेसोपोटामिया के कल्चर के बारे में, उनकी दीन की, उनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। रियली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारी चीजें हम आज भी यूज कर रहे हैं, तो हमें इसका प्रीवियस पार्ट की स्टार्ट कहाँ से हुई थी पता होना चाहिए। तो टुडे वी केम टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तो दिस वाज द टॉपिक, डू रीड फ्रॉम द एनसीईआरटी, डू रिवाइज एंड डू रीड द होल चैप्टर। बुक में से पूरा चैप्टर पढ़ना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म, एमसीक्यू है, 1 मार्क है, डिटेल्ड है,
एनी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, इसलिए आपको पूरी बुक को पढ़ना है. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. डेफिनेटली आई विल सेंड सम पर्टिकुलर वीडियोज जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने सारे कैलकुलेशंस किए थे, मैथमेटिकल इक्वेशंस किए थे, टेबल बताए थे जो आज हम पढ़ रहे हैं. आपका स्क्वायर रूट का टेबल 2 2 is 4, 3 3 is 9, 4 4 is 16, ये सब उन्होंने बताया. तो इसी की बिहाफ पे हम सारे कैलकुलेशन कर रहे हैं. आई विल सेंड द वीडियो, आप उसको वॉच करिएगा, विजुलाइज कीजिएगा एंड डेफिनेटली आई विल सेंड सम क्वेश्चंस. और इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं आप देख सकते हैं कि क्या अचीवमेंट था मेसोपोटामिया का, वो देख सकते हैं. वहाँ की ओल्ड लाइब्रेरी क्या थी उसके बारे में, उन्होंने किन किन चीज़ों को इन्वेंट किया उसके बारे में, और फीमेल प्रीस्ट की पोजीशन क्या थी, क्या वहाँ पे फीमेल प्रीस्ट थी, यस थी. सो दिस in such a way we will be able to understand कि what sort of questions can come. Contains से हमें उन questions का अंदाजा होता है. So आप इसको अच्छे से पढ़ें और डेली जो भी चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको रिवाइज करेंगे तो आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा. So do revise the topic and don't forget to solve the question in your history notebook. So that's all for the day. Thank you so much.